यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैंने 12 साल जॉब किया और मैंने पार्ट टाइम आरसीएम किया। और मेरी 6वें महीने की चेक थी 22,000 की आरसीएम से। और शानदार तरीके से कैसे सफलता मुझे मिली, इसके पीछे कारण क्या है? बैंकर रहा हूँ, नोट गिनते थे, कैशियर थे। और आपको पता है कि जो व्यक्ति रोज 30 लाख 25 लाख नोट गिनता है, ईगल पे हैं। कुछ साथी हमारे ओपनर पे अटके पड़े हैं, कुछ साथी हमारे रनर पे पड़े हैं, कुछ साथी हमारे विनर पे ही एक बार करके बैठे हैं 3 साल से 4 साल से। तो ऐसा क्यों है भाई साहब? इतना समय नहीं लगता है। मैं और देखिए, आरसीएम के बारे में सबको पता है। इस बिजनेस में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसका भविष्य क्या है, इसको कैसे करना है, कब करना है। बहुत सारी मीटिंगें हो रही है, लगातार आपको जानकारी दी जा रही है। आज हम उसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि इसमें करना क्या है, कैसे करना है और कितना करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कितना करना है। क्योंकि देखिए, हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं, हम में से ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। वो फील नहीं कर पाते, वो एहसास नहीं कर पाते कि हम इसमें आए क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पहले ये तय करना है कि हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं और हमें कितना काम करना है और क्या करना है, करना क्या पड़ता है। देखिए, 6 बेसिक। मैं जब आरसी बिजनेस में ज्वाइन किया तो मैं बैंक की नौकरी करता था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैंने 12 साल जॉब किया और मैंने पार्ट टाइम आरसीएम किया। 2 साल मैंने जॉब करते हुए किया, 2 साल छुट्टी लेकर किया, 4 साल के बाद मैंने फुल टाइम करने का निर्णय लिया। तो बहुत सारे लोग आज 2-2 साल से 3-3 साल से वाइटल पे हैं, ईगल पे हैं। कुछ साथी हमारे ओपनर पे अटके पड़े हैं, कुछ साथी हमारे रनर पे पड़े हैं, कुछ साथी हमारे विनर पे ही एक बार करके बैठे हैं 3 साल से 4 साल से। तो ऐसा क्यों है भाई साहब? इतना समय नहीं लगता है। मैंने पार्ट टाइम किया था, आज से 18 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बैंक की नौकरी करते हुए। और मेरी 6वें महीने की चेक थी 22,000 की आरसीएम से, 22,000। तो आखिर इतना शानदार तरीके से कैसे सफलता मुझे मिली, इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है 6 बेसिक। मैंने आरसीएम बिजनेस के अंदर 6 बेसिक को बहुत गहराई से और पहले दिन से मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। क्योंकि देखिए, ज्यादातर नए लोग आते हैं आरसीएम में, उनको समझ में कुछ आता नहीं है। बहुत सारी बातें बता दी जाती है, ये करो, लिस्ट बनाओ, प्रोडक्ट यूज करो। क्यों करो ये हम लोग नहीं बताते। मैं जब इस बिजनेस में ज्वाइन किया, माई ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी, एक बार मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग उनके लिए। बहुत कम एज में उनकी जो अचीवमेंट थी, उसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। एमरोल्ड थे वो जब मैंने आरसीएम की शुरुआत करी थी। और उनकी पहली मीटिंग में जाने के बाद हमने निर्णय लिया कि मुझे इस काम को करना है। और क्यों करना है? सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो, मैं बैंकर रहा हूँ, नोट गिनते थे, कैशियर थे। और आपको पता है कि जो व्यक्ति रोज 30 लाख 25 लाख नोट गिनता है, वो उसको नोट से कितना लगाव होगा, कितना अट्रैक्शन होगा। सतीश पंडित जी कहते हैं ना कि वर्क फॉर मनी, पैसों के लिए काम कीजिए। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, हमारी अभियान है कंपनी का, बहुत सब कुछ है। लेकिन जब तक एक रिवार्ड, जब तक उसमें नहीं शामिल होगा ना, हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, जब तक एक बहुत बड़ा रिवार्ड हमारे आंखों के सामने नहीं होगा, तब तक हम वो ताकत नहीं लगा पाएंगे, वो जोर नहीं लगा पाएंगे। तो मैंने इस बिजनेस को क्यों किया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था परम आदरणीय सुजीत सर का वो अचीवमेंट, उनकी वो इनकम, उनकी वो चेक, 1,25,000 की चेक थी।
और उस चेक को, उस इनकम को देखने के बाद हमने निर्णय लिया। और निर्णय लेने के बाद दोस्तों, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि मुझे उस इनकम को लेना है। और मैंने पार्ट टाइम में बैंक की ड्यूटी करते हुए मैंने 6 बेसिक को पकड़ा। 6 बेसिक के बारे में आज हम बात करेंगे। पहला पॉइंट क्या है 6 बेसिक में? 100% प्रोडक्ट यूज। सभी को पता है, सब जानते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इसको फॉलो कितना लोग करते हैं। कितने लोग 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं? अपने आप को चेक करने की जरूरत है। हमने जब स्टार्ट करी थी आरसीएम बिजनेस में, तो उस समय इतने सारे प्रोडक्ट नहीं थे। उस समय 3 जोड़ी कपड़ा मिलता था, किट आती थी। मेरे सीनियर ने बोला, डी कुमार जी, आज के बाद एक संकल्प करो कि ये जो कपड़े हैं इनको आपको पहनना है, पुराने कपड़े को हाथ नहीं लगाना है। आप संकल्प करो कि आज के बाद आरसीएम के ही कपड़े पहनोगे। सर 18 साल से ज्यादा हो गए मुझे आरसीएम में। शाम की बेला है, मैंने दूसरे कपड़े हाथ नहीं लगाए। मोर देन 18 ईयर्स। ऐसा नहीं था कि हमारे पास कपड़े नहीं थे, पहले से बहुत सारे कपड़े थे। 3 जोड़ी कपड़ा टेलर को दिया, मेरा ड्रेस बन गया, शर्ट पैंट पहनना शुरू कर दिए। और वही पहन के ऑफिस जाते थे, वही पहन के मार्केटिंग प्लान दिखाते थे, वही पहन के घर घर जाके होम मीटिंग किए। 3 जोड़ी कपड़ा, पुराने 32-35 जोड़ी कपड़ा मैंने सबको त्याग दिया। मेरी वाइफ ने पूछा क्या करूं इसको। मैंने कहा गरीबों में बांट दो, बर्तन मिलता है कपड़ों का। मैंने कहा बर्तन ले लो, कुछ भी करो, लेकिन मैं नहीं पहनूंगा। और मैंने कसम खाई थी कि जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाएंगे, और आज तक नहीं लगाया। तो ये संकल्प जब तक आप नहीं लेंगे, 100% प्रोडक्ट यूज। हम क्या करते हैं, आरसीएम करने के लिए तो कपड़ा पहन लेते हैं, और पुराना काम जो करते हैं उसमें पुराना वाला कपड़ा भी पहन लेते हैं। तो भाई साहब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। देखिए, ये व्यापार कमिटमेंट से चलता है, संकल्प शक्ति से चलता है। आपकी संकल्प शक्ति जितना मजबूत होगा, आपकी अचीवमेंट उतनी जल्दी आएगी, उतनी तेजी से आएगी, और आपका व्यापार उतना तेज चलेगा। तो सबसे बेसिक चीज क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज। आज हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले टॉयलेट जाते हैं, तो हाथ धुलते हैं, तो हमारे पास हैंड वॉश है, कई फ्लेवर में हैंड वॉश है। आपको सबसे पहले अपने घर में शुरुआत हैंड वॉश से करनी है। फिर क्या करते हैं हम? पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट में ब्रश हमारे पास हमारी कंपनी का आरसीएम का है। हमारी बहुत ही शानदार पेस्ट है। मैं उस पेस्ट को इतना ज्यादा मैंने उससे फायदा लिया है कि मैं बता नहीं सकता। अपना जो रेड वाली पेस्ट है, बहुत ही दमदार है। थोड़ा सा उसको लगाने का, उसको यूज करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। हाथ में लेके मसकूड़े पे मसाज करिए, और 5 मिनट के बाद फिर से एक बार मसाज कीजिए, और तब मुंह में से जो गम निकालते हैं वो निकालिए। आपके दांत में पायरिया हो, आपके दांत से ब्लड आता हो, मसकूड़ा में सूजन हो, किसी भी तरह की समस्या हो। आवाज नहीं आ रही है क्या? साउंड इज वेरी लो। हाँ, मुझे तो आवाज आवाज ठीक मेरी आ नहीं रही आ है रही है? सर। हाँ, उनका नेट इशू होगा, जिनका प्रॉब्लम होता है एक्चुअली, पता नहीं चलता है कि अपने आप नेट इशू है। तो मैं बात कर रहा था पेस्ट की। सर, आपके दांतों में झंझनाहट हो, आप ठंडी चीज नहीं ले पा रहे हो, पेन हो, दर्द हो, किसी भी तरह की समस्या, मैं गारंटी ले रहा हूं, आप मेरे से बॉन्ड भरवा लो, आपको कोई दांत के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस मैं जो तरीका बता रहा हूं, आप 10 दिन करके देखिए। 10 दिन में आपको फर्क समझ में आएगा, और अगला 10 दिन में आपको बहुत सारा रिलीफ मिलेगा। तो हमारे पास पेस्ट है। उसके बाद हम क्या करते हैं? चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं। हमारे पास नमकीन बिस्किट है। आप
चेक करिए, जितने भी साथी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी से चेक करिए कि क्या आपके घर में ये सारे प्रोडक्ट आते हैं कि बगल की दुकान से आते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर मैंने शर्ट तो आरसीएम का पहना है लेकिन पैंट नहीं आरसीएम का मेरे पास। कई साथी मिलते हैं, कहते हैं सर चाय पत्ती बहुत बढ़िया है आरसीएम का, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ, तेल बहुत बढ़िया, मैं सिर्फ हेल्थ गार्ड लेता हूँ। तो भाई साहब आरसीएम फिर आप नहीं कर रहे हैं, अन्यथा नहीं लेंगे मेरी बात को। सत्य बहुत कड़वा होता है। 100% का मतलब होता है 99.99% नहीं होता है। 100 का मतलब होता है 100। आपके घर में ए से लेके जेड तक जो भी सामान बाजार से आते हैं, आपको कसम खानी है, आपको प्रतिज्ञा लेना है, आपको संकल्प करना है कि आज के बाद मेरे घर में बाजार का प्रोडक्ट नहीं आएगा। जब तक ये संकल्प आप नहीं करेंगे, इस बिजनेस में एक कदम आगे नहीं चल पाएंगे। और हमारे पास कितने अच्छे प्लान है, कंसिस्टेंसी प्लान। सोच के देखिए, अगर आप 2,500 परचेज वॉल्यूम लगातार 6 महीने करते हैं तो कंपनी 2,500 का सामान फ्री में देती है। अभी आज मैं पिकअप सेंटर पे गया, अपना आरसीएम वंडरवर्ल्ड चंदौली में हमारा बहुत शानदार है, वहाँ मीटिंग थी, मीटिंग करके मैं वहां पे गया मीटिंग करने। तो मैंने कहा यार प्रोडक्ट दे दो, तो बंदा कहता है सर आपका स्टॉक में भी पड़ा हुआ है फ्री वाला प्रोडक्ट। मैंने कहा यार फ्री वाला प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, हमें पता भी नहीं है स्टॉक में कंपनी ने डाल रखा है। तो कंसिस्टेंसी प्लान है हमारे पास, इतना जबरदस्त प्लान है कि आप सिर्फ एक कमिटमेंट कर लीजिए कि हमारे घर के सारे उत्पाद आरसीएम के इस्तेमाल होंगे, दाम में कम, क्वालिटी में दम, और ऊपर से इनकम। बताइए यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं, ईमानदारी से अपने आप से पूछिए कि क्या 5,000 परचेज वॉल्यूम आपके यहाँ नहीं हो सकता? सारे के सारे अगर प्रोडक्ट रिप्लेस करें तो सबके घर में हो सकता है, अगर ईमानदारी से करें तो 5,000 परचेज वॉल्यूम का सामान अगर आप अपने घर में यूज करते हैं, पूरे महीने की मैं बात कर रहा हूँ, डायमंड क्लब की बात कर रहा हूँ, ईमानदारी से आप बताइए 6 महीना कंप्लीट होने के बाद 7वें महीने 5 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। बाजार की में आपको कितना फ्री मिला आज तक, मेरे को बता दीजिए। हमारे बीच में जमीला मैम बैठी हैं, कभी बाजार से फ्री प्रोडक्ट मिला है तो बताइए जमीला मैम। नहीं, थोड़ा म्यूट करके बताइए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। नहीं मिला सर, जहर से कभी नहीं मिला सर। एक साबुन भी नहीं मिली सर, एक 1 रुपए का शैम्पू का पाउच भी नहीं मिला सर। कुछ लोग यहाँ पे हैंडेज कर रहे हैं, शायद उनको मिला हो। संतोष गुप्ता जी हैं, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। संतोष जी बताइए, फ्री में प्रोडक्ट मिला हो तो बताइए। हेलो देखिए सर, बहुत जय सारे लोग हैंडेज कर रहे हैं, देखिए फ्री में जिसको मिला है वो हैंडेज करे। जिसको फ्री में मिला है उसको। हाँ बताइए संतोष गुप्ता जी। हेलो सर, जय श्याम। हाँ, फ्री में प्रोडक्ट मिला है तो बताइए। सर नहीं मिला है कभी भी। एक आध रुपए का मिला होगा, एक आध हजार रुपए का। सर नहीं मिला है कभी भी। कभी सर नहीं मिला, आपसे बहुत बढ़िया। मिला। चलिए मैं बात करूंगा। अभी अपना जो टॉपिक है, मैं टॉपिक पे रहता हूँ। देखिए आज तक 1 रुपए का सामान किसी को फ्री में नहीं मिला, नहीं मिला और नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमारी कंपनी 5,000 परचेज वॉल्यूम करते हैं, 5,000 का सामान फ्री में देती है और साल में 2 बार देती है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी प्लान को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? क्या हम इसके बारे में लोगों को बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं। तो हमें बताना चाहिए, पूरी ताकत से हमें बताना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 100% प्रोडक्ट यूज के कितने सारे फायदे हैं। जैसे ही आप 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट फ्री मिलना शुरू हो जाता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है, हमारी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। सारे के सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारी स्वास्थ्य हेल्थ बूस्टअप होता है। और इतनी सारी खूबियां हैं, आपको 20% डिस्काउंट मिलता है हाथों हाथ। मार्केट में 2%, 5% छोड़ देते हैं ना, तो उसकी चर्चा होती है।
कि वो दुकान है ना, वहां पे ना 5% डिस्काउंट पे मिलता है प्रोडक्ट, मैंने देखा है लोगों को बताते हुए। लेकिन हमारी कंपनी 20-20% डिस्काउंट देती है, लेकिन इसकी हम चर्चा ही नहीं करते। तो कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम उसकी महत्व को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज 18 साल हो गए मेरे घर में नमक इस्तेमाल हुआ आरसीएम का, चाय पी हमने आरसीएम की, कपड़े पहने हमने आरसीएम के, और जितने भी प्रोडक्ट हैं, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक। अभी मैं जहां बैठा हूं, ये मेरा जो प्रोडक्ट है सब कुछ आरसीएम का, हर चीज मैं आरसीएम का इस्तेमाल करता हूँ। ये सूट मैंने आरसीएम की पहनी है, टाई आरसीएम की, शर्ट आरसीएम की, अंडरगारमेंट्स आरसीएम की। और इसकी वजह से जो हमारे अकाउंट में पैसा आया है, आज एक महीने की इनकम 9,42,000 की इनकम है, एक महीने का बता रहा हूँ। दिस इज नॉट ए जोक। लोग कहते हैं सर पैसा ही नहीं आता। अरे भाई साहब, आधे अधूरे मन से तो परचेजिंग करते हैं आप। दुनिया भर का मैं देखता हूँ, कई लोग ना साबुन ऐसे उठाते हैं ना जैसे लगता है कि बॉम्ब उठा रहे हैं। आरसीएम का साबुन फट जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो देखिए, जब तक भरोसा नहीं होगा, जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक ये अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि ये साबुन नहीं है, ये अमीर बनने की चाबी है, जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी, तब तक आपको इस बिजनेस में सफलता नहीं मिलेगी। प्रोडक्ट तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं आरसीएम में, लेकिन उसमें कमियां ढूंढते हैं। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि आप कमी ढूंढेंगे तो आपको कमी मिल जाएगी। जब हमारा उद्देश्य ही है कमी ढूंढना, कमी किस में नहीं है भाई, हमें भी बहुत सारी कमियां हैं। आज मीटिंग 8 बजे आनी थी, 7:50 में मेरे को छूटना था, मैं 8, 8:15 में जुड़ रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी कमी है। गलतियां हो जाती है, मिस हो जाता है, अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, रुक जाते हैं, होती है भाई। हमारी पत्नी में भी बहुत सारी कमियां हैं, हमारे बच्चों में भी कमियां हैं। सबको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि अपनाते हैं। लेकिन आरसीए में क्या होता है, कमियां ढूंढते हैं, थोड़ी सी कमियां नजर आती है, तुरंत डिसीजन चेंज, जरा सा भी समय नहीं लगाते चेंज करने में। तो आप आरसीएम को की प्रोडक्ट को नहीं छोड़ रहे हैं, आप आने वाली बहुत बड़ी सफलता को छोड़ रहे हैं, आप आने वाली बहुत बड़ी कामयाबी को छोड़ रहे हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य का त्याग कर रहे हैं। आप आरसीएम के प्रोडक्ट का त्याग नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कैरियर्स का त्याग कर रहे हैं, आप अपने सपनों का त्याग कर रहे हैं आप। तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जितने भी भाई, मेरी बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज कसम खा लीजिए, प्रतिज्ञा कर लीजिए, आज के बाद हमारे घर में जो भी सामान आएगा आरसीएम का आएगा, दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। कसम खा लीजिए, प्रतिज्ञा कर लीजिए। देखिए, ये जो व्यापार है ना, ये लोगों के बताने से नहीं चलता है। लोग कहते हैं सर मैं इतना बताता हूं, इतना मीटिंग करता हूं, मेरा बिजनेस बढ़ता ही नहीं। आप लोगों को क्या बताते हैं, लोग नहीं सुनते उस चीज को। आप करते क्या है, लोग उस चीज को देखते हैं। आप ईमानदारी से अगर करेंगे ना, तो वो भाव आपके अंदर आ जाएगा, आपकी बातों में वो वजन आ जाएगा। फिर आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग दूर से देख करके समझ जाएंगे कि नहीं यार, ये आदमी सच्चा है, ये जो भी बातें करता है ना वो सत्य बोलता है। तो यूज द प्रोडक्ट, 100% यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और प्रोडक्ट लोगों में प्रमोट करना है। ज्यादातर लोग यहीं पे मार खा जाते हैं और कहते हैं सर मेरा बिजनेस चलता ही नहीं, लोग सुनते ही नहीं, लोग मेरे साथ जुड़ते ही नहीं। बेसिक काम अगर हम नहीं करेंगे ना, तो हम लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाएंगे। हमारी कंपनी की ताकत प्रोडक्ट है, समझिए बात को। प्रोडक्ट को पहले अपने अंदर उतारना है। हम खुद ही नहीं इसकी ताकत को पता चल पा रहा है, हमें खुद ही नहीं एहसास है, दुनिया को क्या एहसास कराएंगे। भाई आरसीएम के 8.5 रुपए के साबुन यूज करके मैं ज्वाइन किया था आरसीएम में, और वो 8.5 रुपए का साबुन पिंक पर्ल नाम का, पिंक पर्ल करके आता था, बाद में वो रेड रोज में कन्वर्ट हो गया, बाद में और भी कुछ दूसरे नाम से आ गए। तो उस समय 8.5 रुपए की वो साबुन मैं लक्स यूज करता था, और लक्स और जब आरसीएम के साबुन को मैंने कंपेयर किया, तो मुझे आरसीएम के साबुन में इतनी सारी क्वालिटीज नजर आए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपके आरसीएम में साबुन में खुशबू नहीं होता।
अरे भाई साहब, साबुन हम लोग खुशबू के लिए लगाते हैं कि तन के मैल को काटने के लिए, स्वस्थ फ्रेश होने के लिए लगाते हैं? खुशबू के लिए तो हम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, खुशबू के लिए हम स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, डीओ का इस्तेमाल करते हैं। आरसीएम के सॉप को इस्तेमाल करने के बाद शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना दमदार साबुन है हमारा। तो सारे के सारे प्रोडक्ट, चाय इतना दमदार है, जिस व्यक्ति को चाय पिला दिया वो आरसीएम कहेगा कि भाई साहब आरसीएम का चाय बहुत बढ़िया है। जिस व्यक्ति को आरसीएम के हेल्थ कार्ड इस्तेमाल करा दिया, आरसीएम का तेल बहुत बढ़िया है। तो क्वालिटी में दम, वाजिब कीमत, वाजिब दाम, दाम में कम, क्वालिटी में दम, और ऊपर से इनकम। बताइए 100% प्रोडक्ट यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या करें सर, दुकान बहुत दूर है। लाना तो चाहता हूँ। अरे भाई साहब, होम डिलीवरी शुरू हो गया है। आप अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, आरसीएम से भी ऑर्डर कीजिए ना, घर बैठे सामान मिलेगा आपको। करके तो देखिए एक बार, आरसीएम के ऐप में जाके तो देखिए, दुनिया भर का वीडियो बना हुआ है कैसे ऑर्डर करना है, बहुत सिंपल है। तो सारी समस्याओं का समाधान है। जरूरत है बिल पावर की, जरूरत है इच्छा शक्ति की, कि नहीं मुझे करना है, अब मुझे बाजार की दुकान में नहीं जाना है। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। प्रतिज्ञा कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए, कसम खा लीजिए कि मुझे आज के बाद बाजार में हाथ नहीं लगाना है। अगर नमक नहीं है आपके यहाँ, रात में घट जाए, होता है कई बार आदमी किचन में क्या है क्या नहीं है पता नहीं, अचानक से मैडम बताती है रात में कि नमक नहीं है, कैसे बनाए खाना, सब्जी में नमक कहाँ से डाले। मैं बोलता हूँ यार आज सब्जी नहीं बनेगा। नहीं बनता है मेरे घर में। मैंने कसम खाई कि बाजार का नमक नहीं इस्तेमाल करेंगे, आरसीएम का नमक खाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते हैं यार क्या फर्क पड़ता है, चलो बगल की दुकान से ले आते हैं, कल फिर ले आएंगे। भाई साहब बहुत फर्क पड़ता है। मरने के लिए जहर थोड़ा ही सा तो खाना पड़ता है, बहुत ज्यादा थोड़ी खाना पड़ता है। जीने के लिए बहुत खाना पड़ता है। मरने के लिए एक बार खाना पड़ता है, थोड़ा सा खाना पड़ता है, काम तमाम। तो जब तक इस तरह की संकल्प शक्ति नहीं होगी आपके अंदर, इस तरह विल पावर नहीं होगा, तब तक आप कामयाबी के बारे में तो बहुत दूर है, सोच ही नहीं सकते। तो पहला पॉइंट क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी, करना है तो करना है। तैयार है सब लोग? अंगूठा दिखा के बता दीजिए यस। आर यू ऑल रेडी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं ताली बजा रहा हूं आप लोग के लिए। ग्रेट। पहला पॉइंट आपने समझ लिया, समझ लीजिए। अरे डिजिटली मत करिए भाई, हम लोग यार फिजिकल आदमी है। डिजिटल करेंगे तो प्रॉब्लम होता है। अब आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट, 6 बेसिक का दूसरा पॉइंट क्या है? 6 बेसिक का दूसरा पॉइंट है, मेक योर लिस्ट। बहुत सारे लोग लिस्ट बनाते ही नहीं। मैं पूछता हूं भाई साहब आप अपना लिस्ट दिखाइए, सर घर पे है। तो मैं बोलता हूँ अच्छा चलिए आपके घर चलते हैं, देखते हैं आपकी डायरी, देखते हैं। क्या करूं सर, वो बच्चा ना डायरी इधर से उधर कर दिया, मिल ही नहीं रहा है। मैं बोलता हूँ गुरुजी हमें गोली मत दीजिए, आपने लिस्ट बनाई नहीं है। आपके पास लिस्ट नहीं है। तो जब आपके पास लिस्ट नहीं है तो कैसे काम करेंगे? सर मोबाइल में है, तो मोबाइल में तो पहले से है। तो जब पहले से है तो फिर तो पहले से बहुत कुछ हो जाना चाहिए। देखिए ये मोबाइल आकर के लोगों को इतना निकम्मा बना दिया है, उसमें हम भी शामिल हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको बोल रहे हैं, हम भी हैं शामिल। ये कुछ भी याद नहीं रहता। पहले अपना पासवर्ड याद रहता था, मोबाइल नंबर याद रहता था, मैडम का मोबाइल नंबर याद रहता था, सबका नंबर। आजकल कुछ याद ही नहीं रहता। मेरी वाइफ का मोबाइल नंबर मेरे को आज तक याद नहीं हुआ। 7 साल से बेचारी इस्तेमाल कर रही है। कई बार मेरे ऊपर गुस्सा हो जाती है कि आपको मेरा मोबाइल नंबर नहीं पता। एक मोबाइल नंबर मेरे को पता है, अपना वाला, बस, और दूसरा किसी का नहीं पता। और अपना वाला भी कम से कम 2-3 साल लगा याद करने में। याद ही नहीं होता है।
पहले बहुत याद हो जाता था नंबर, एक बार में याद हो जाता था, अब याद ही नहीं होता। तो कारण क्या है? ये मोबाइल। ये मोबाइल ने इंसान को एकदम नकारा बना दिया है। कुछ भी होता है तो इसी में सेट कर लेते हैं, पासवर्ड इसी में सेट कर लेते हैं, सबका नंबर इसी में सेट कर लेते हैं। तो देखिए इसका इस्तेमाल जो है ना, आप करके आप करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते। बड़े लोग इसका इस्तेमाल करते ही नहीं है, बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। वो रखते ही नहीं है मोबाइल। आप चले जाइए, अमेरिका का कल्चर आ गया है, वहां पे लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। ये बात आपको भी नहीं समझ में आएगा। बड़े लोग सिर्फ घड़ी पहनते हैं, घड़ी में मैसेज आता है, मैसेज में जवाब देते हैं, बस काम खत्म। यहाँ तो कुछ लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, हाँ, दिन भर बैठ के उसी में लगे रहते हैं। आप देखिए, ट्रेन में जाके देखिए, प्लेन में देखिए, बस में देखिए, हर आदमी मोबाइल में घुसा हुआ है। तो मोबाइल हमें क्या कर दिया है? नकारा बना दिया है। ब्रेन का इस्तेमाल करना हम एकदम कम कर दिए। फिजिकल बहुत भयानक हमारा दिमाग काम करता है, और दिमाग का हम इस्तेमाल करते थे। आजकल हम दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिए। आपको डायरी पे लिस्ट बनानी है, जितने भी मोबाइल में नंबर है लिखिए, रिश्तेदारों का नाम पहले लिखिए, पड़ोसी का नाम पहले लिखिए, आपके शहर में जो लोग हैं उनका अलग लिखिए, दूसरे शहर के लोगों का नाम अलग पेज बनाइए उसके लिए, शहर का नाम लिख दीजिए और वहां के लोगों का नाम लिखिए। अब मैं वाराणसी में हूं तो वाराणसी के लोगों का नाम मेरे लिस्ट में है। गया मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मैं गया का अलग बना के रखा हूँ। वहां हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं सबका नाम उसमें मैंने डाल रखा है। मुगल सराय में मैं रहा करता था, सैयद राजा मेरी ऑफिस थी, वहां के लोगों की मैंने अलग डायरी बना रखी थी। कुछ हमारे लखनऊ के कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने उसको अलग रखा है। महाराष्ट्र वाले हमारे अलग है। तो अलग 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 अलग, झारखंड वाले अलग हैं, बिहार वाले अलग हैं। आप खिचड़ी बना के रखेंगे ना, काम नहीं होगा। आपको अलग अलग लिस्ट बनानी है अपने परिचितों की। अब पता चला कि लखनऊ है तो आप लखनऊ मत दौड़ जाइए, वेट करिए। सतीश पंडित जी की टेप है आउट ऑफ टाउन, उसको सुनिए। वो कहते हैं कि बाहर के बिजनेस को कैसे करना है, कब करना है, रुको, वेट, कॉन्टैक्ट योर अपलाइन। अपलाइन से बैठ के काउंसलिंग कीजिए कि सर मैं लखनऊ में बिजनेस करना चाहता हूँ। अपलाइन पूछेगा आपके लोग हैं? हाँ सर हैं। कहाँ है? लिस्ट दिखाइए। आपके पास लिस्ट रहेगा, फटाक से लिस्ट निकाल के दिखाइए। अरे यार, ये तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने सारी लिस्ट में संख्या है, कौन कौन लोग हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें पूछेंगे वो आपसे। तो कहते हैं कि अपलाइन के साथ बैठिए, अगर अपलाइन कहता है कि आप जाओ तो जाओ, वरना मत जाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से लखनऊ चले गए, कभी कानपुर चले गए, कभी दिल्ली चले गए। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे काम नहीं होगा। जिस भी जगह पे जाना है अपलाइन से पूछिए, जाने से पहले अपलाइन से टाइम लीजिए कि सर मैं जा रहा हूँ, आपका मीटिंग का प्रमोशन किस डेट में करूं, किस मंथ में करूं, सर आप मेरे को डेट बता दो। अगर अपलाइन डेट देता है तो जाइए, नहीं तो मत जाइए भाई साहब, नहीं कर पाएंगे अकेले, समझिए बात को, थक जाएंगे। दो चार बार जाके संन्यास ले लेंगे कि यार सुनता ही नहीं। यूज योर सीनियर्स। अपलाइन बहुत बड़ी ताकत होती है। तो लिस्ट बनाइए, लिस्ट जितना बड़ा होगा आपका व्यापार उतनी जल्दी बढ़ेगी, आप उतना जल्दी अचीवमेंट हासिल करेंगे, उतना जल्दी आप लेवल अचीव करेंगे, उतनी जल्दी आपकी इनकम आएगी। तो सेकंड पॉइंट, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट पर बहुत बड़े सारे वीडियो हैं, आप जाके देखिए। थर्ड पॉइंट है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। केसी सर की एक ट्रेनिंग हुई थी, उसमें केसी सर ने बहुत अच्छे से बताया था कि कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको कैसे बताना है, कैसे इनवाइट करना है। वो पहले दिखाते थे, दौड़ते थे स्टेज पर, खूब दौड़ते थे, 5 मिनट इधर से उधर, इधर तेज तेज चलते थे, लपक लपक के। ऐसे करने की स्थिति में आ जाइए, तब फोन करिए, और फोन एक्साइटमेंट के साथ करिए। सर मैंने एक बहुत बड़ा काम मिल गया, मेरे हाथ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, सर मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूँ, मैंने आपको नया काम शुरू किया, मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूँ, सर कल आ जाओ मेरे घर पे, सर अभी मैं बहुत जल्दी में हूं, कल बात करूंगा, शाम 5 बजे आ जाओ, फोन कट। 50 लोगों को कॉल करो, इसी तरीके से 50 के 50 आएंगे।
दो चार पांच अगर इधर उधर हो गए, दैट इज अनदर थिंग। दिक्कत क्या है कि सारी राम कहानी हम फोन पे ही बता देते हैं। अरे भाई साहब, अरबपति खरबपति बनने का व्यापार और मोबाइल पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोग पान की दुकान पे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ लोग मिठाई की दुकान पे शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग घर में, हमारे यहाँ कोई आया मेहमान किसी काम से, अब उसका एक पैर जूते में और दूसरा पैर हम पकड़े हुए हैं कि नहीं आरसीएम का प्लान देखो। ऐसे नहीं होता है, दिस इज लाइट अप्रोच। देखिए जीवन में जब तक किसी भी चीज को करने के लिए ना हम सिस्टमेटिक नहीं होंगे ना, तब तक हम उस क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें सिस्टमेटिक होना है पहले। मैंने कभी भी बैंक में जो व्यक्ति आया उसको कभी नहीं आरसीएम बताया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या चलता है, अरे सर आप तो बैंक में जो भी आता होगा जोड़ देते होंगे। अरे भाई साहब, इतना आसान होता सारे बैंक वाले कर लेते आरसीएम। बहुत मेहनत करते हैं बैंक वाले लोग। आसान नहीं है, बात को समझिए। जो भी साथी बैंक में आते थे मैं उनसे बात करता था कि सर आज शाम 6 बजे खाली है क्या? बोले हाँ खाली है। सर घर पे एक कप चाय पीने के लिए आना चाहता हूँ, आपके फायदे की बात करने के लिए। अरे सर आइए ना। पहुंच जाते थे घर पे। टाइम लेके जाइए, रिजल्ट 100% आता है। और जबरदस्ती कोई किसी को पकड़ के जबरदस्ती दिखा रहे हैं, जबरदस्ती सुना रहे हैं, तो वो आदमी ना इरिटेट हो जाता है। वो फिर कितनी भी अच्छी बातें करिए वो सुनता ही नहीं। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि यार इससे छुटकारा कब मिलेगा। कुछ लोग अभी मीटिंग में बैठ के मेरे से यही सोच रहे होंगे कि यार इससे छुटकारा कब मिलेगा, तो ज्यादा देर में नहीं पकाऊंगा आपको। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, देखिए ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये इतने काम के हैं ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज में बता रहा हूँ। ट्रेनिंग से मैंने सीखा, केसी सर से सीखा, बीसी सर से सीखा, सुजीत सर से सीखा, टेप सुन के सीखा, सतीश पंडित जी के टेप सुन के सीखा, सुरेंद्र बस जी की ट्रेनिंग से सीखा, सारे सीनियर से सीखा। और सीखने के बाद मैंने इंप्लीमेंट किया। कहते ना, सुनने से रिजल्ट नहीं आता भाई साहब, सीखने से रिजल्ट नहीं आता, करने से आता है रिजल्ट। कुछ लोग इतनी मीटिंग अटेंड करते हैं ना, वो एक भी मीटिंग छोड़ते ही नहीं। एक आदमी मेरे को मिला, बोला कि सर मैं जूम पे जो भी होता है मैं शुरू हो जाता हूँ सुबह से लेके दोपहर वाला मीटिंग, रात वाला मीटिंग, यूएस वाला मीटिंग। मैं पूछा कितने दिन से सर ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितने दिन से आप अटेंड कर रहे हैं? सर 2 साल से। क्या लेवल है सर आपका? सर अभी तो वाइटल पे है। अरे यार क्या कर रहे हो यार 2 साल से तुम वाइटल पे अटके पड़े हो। इतना ज्ञान लेके क्या करोगे मेरे भाई? ज्यादा ज्ञान भी जो है ना जहर बन जाता है। ज्ञान व्यान कुछ नहीं काम करता है। काम करेगा फील्ड में उतरेंगे तब, मैदान जंग में उतरेंगे तब, 1 to 1 लोगों को प्लान दिखाएंगे तब अब ज्ञान काम करेगा। ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। आप कितना एक्शन करते हैं, कितनी आप होम मीटिंग करते हैं, कितने लोगों से रोज मिलते हैं, कितने लोगों से रोज प्रोडक्ट आप शेयर कर रहे हैं, इससे नॉलेज बढ़ेगा, इससे सीखेंगे, इससे कॉन्फिडेंस आएगा, इससे आत्मविश्वास पैदा होगा। सुबह से लेकर रात तक जूम मीटिंग ही कर रहे हैं, तो बताइए परिणाम आएगा? नहीं आएगा। कुछ लोग खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, अरे भैया नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, पेंट आ गया आरसीएम में। बड़े एक्साइटमेंट से बताते हैं, सर आपको पता है? मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर आज अनाउंसमेंट हुआ, पेंट आ गया। मैंने कहा वेरी गुड। अरे भैया पेंट आ गया तो आपके पास कितने लोग हैं, नेटवर्क कितना बड़ा है आपका? कंपनी में तो बहुत कुछ आएगा। आपका बिजनेस बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा कब? जब होम मीटिंग करेंगे। बढ़ेगा कब? जब नेटवर्क बड़ा होगा। बढ़ेगा कब? जब आपके नेटवर्क के लोग 6 बेसिक पकड़ेंगे। बढ़ेगा कब? जब आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, लोगों से करवाएंगे। तो एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्शन। आप कितना घंटा फील्ड वर्क करते हैं पर डे? नियम बनाइए। मेरा रूटीन होता था सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक, 3 घंटा मैं मॉर्निंग में काम करता था। अब नहीं करता हूं, अब मॉर्निंग सेशन करता हूं, ऐसा नहीं, अभी भी करता हूं। बट शुरुआती दौर का स्ट्रगल अलग होता है, बाद वाले का अलग होता है। सुबह 3 घंटा, और ऑफिस से निकलने के बाद कभी भी मैं घर नहीं आया, रात 12 बजे से पहले नहीं। और 12 बजे रात में भी मैं इसलिए आता था घर
क्योंकि 12 बजे रात में किसी के घर जाएंगे तो वो आपको झेल पाएगा, घुसने देगा? मजबूरी में आते थे। मैं सोचा करता था कि यार भगवान ने रात क्यों बनाया, काश रात में भी दिन जैसा स्थिति होती, माहौल होता, मैं 24 घंटे काम करता, 24 आवर्स। नींद नहीं आती थी मुझे, मैं 6 महीना सोया ही नहीं, आप बिलीव नहीं करो। इतना एक्साइटमेंट के साथ मैंने काम किया, और आज भी मैं उसी एक्साइटमेंट से काम कर रहा हूं। आज ही सुबह से मेरी तीसरी मीटिंग चल रही है, 4 घंटे भी फिजिकल मीटिंग करके आ रहा हूं। देखो ये सब बातें बताने की चीज नहीं है, ये सब चीजें जो है ना अंदर से निकलती है बातें। जब आप मेहनत करोगे ना, जब काम करोगे ना, तो आपका फोकस ना हमेशा टारगेट की तरफ होगा, हमेशा टारगेट की तरफ, टारगेट नजर आएगा आपको। और घर में पड़े रहेंगे ना, तो सिर्फ समस्या की तरफ फोकस होगा। चारों तरफ समस्या, डाउनलाइन में समस्या, अपलाइन में समस्या, कंपनी में समस्या, पीयूसी में समस्या, प्रोडक्ट में समस्या, समस्या समस्या समस्या। बैठ के घर में सिर्फ समस्या करते रहिए, समस्या समस्या। इतना समस्या आपको नजर आएगा ना, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भाई साहब, जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या समाधान होता है काम करने से, होम मीटिंग करने से। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर काम कीजिए, भयंकर तरीके से काम कीजिए, खतरनाक तरीके से काम कीजिए, जम के होम मीटिंग। मुझे याद है मैंने अपनी अप्लायंस की पहली मीटिंग करवाई थी, और पता है कितने लोग आए थे? 150 लोग आए थे। पहली होम मीटिंग करवाई थी, 150 लोग आए थे, और 150 में 20 ज्वाइनिंग हुई थी पहली बार। उसी से मेरा उत्साह इतना बढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्या कह के लोगों को बुलाया था, आरसीएम कह के नहीं बुलाया था, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला था? ये एक पार्टी है, आ जाओ। कुछ लोगों ने कहा कि क्या मिलेगा पार्टी में? मैंने कहा जो चाहोगे वो मिलेगा, आओ तो सही। थोड़ा खर्चा कर दिए, इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार इन्वेस्टमेंट है ना। अब डी कुमार के ऊपर जिसने भी खर्च किया एक ही बार किया ना, बाकी तो जीवन भर डी कुमार कमा के देगा ना ऊपर वाले को। जिंदगी भर कमा के देगा। तो इन्वेस्टमेंट तो वन टाइम है ना, व्यापार में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है भाई साहब, लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है। एक मोबाइल कंपनी टावर खड़ा करता है ना, एक बार खर्चा करता है, बस एक बार। बाकी वो टावर उसको पता नहीं कितने साल कमा के देता है। तो यहां भी एक व्यक्ति को खड़ा कर रहे हैं ना, वो टावर खड़ा हो रहा है। एक होम मीटिंग से टावर खड़े होते हैं। तो खतरनाक तरीके से कॉन्टेंट एंड इनवाइट पे काम करिए। देखिए, काम करने से ही काम आसान होगा भाई मेरे। जूम मीटिंग में बैठ के दिन भर रात भर बैठ के करते रहोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है, मैं क्लियर बता रहा हूं। इसका मतलब जूम खराब नहीं होता है, जूम बिल्कुल अटेंड करिए। एक मीटिंग काफी है, बस मॉर्निंग सेशन कर लीजिए, दैट्स इनफ। रात में यूएस का प्रोग्राम हो रहा है, अटेंड कर लीजिए, दैट्स इनफ। बहुत सारे लोग सुबह नहीं आ पाते, भैया रात में कर लीजिए, यूएस का प्रोग्राम हो रहा है हर दिन रात 8 बजे हो रहा है। लेकिन सुबह भी बैठे हैं, दोपहर भी बैठे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर दोपहर में भी होता है, हमारी बहनें करती हैं मिलके। अरे बहनों का प्रोग्राम होता है यार, वो खाली होती है दोपहर में, बहुत बढ़िया टाइमिंग है उनके लिए। अब उसमें जेंट्स भी घुसे पड़े हैं एकदम डेली के डेली 100% अटेंडेंस बना करके। तो सुबह भी बैठे हैं, दोपहर में भी बैठे हैं, रात में भी बैठे हैं, तो फिर काम कब कर रहे हैं भाई साहब आप? देखिए, बुरा मत मानिएगा, कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन सत्य कड़वा होता है। एक मीटिंग काफी है। आप या तो सुबह अटेंड करिए, या तो दोपहर में कर लीजिए, या तो रात में कर लीजिए। वो मीटिंगें जो कंपनी ने शेड्यूल बनाया है, जो हमारे यूएस सीनियर ने शेड्यूल बनाया है, वो अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए बनाया है। अब हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारी कौन सी कैटेगरी है। तो गलती तो हमारी है ना। हमें एक मीटिंग अटेंड करनी है, दैट्स इनफ। तो तीसरा पॉइंट क्या मैंने बताया? कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट का मतलब ही होता है होम मीटिंग। चौथा, सो द प्लान। सो द प्लान, 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 सो द प्लान। मुझे याद है राकेश शर्मा जी की, मैंने एक ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड की थी वाराणसी में। उन्होंने एक बहुत बढ़िया वाकया बताया कि एक बार एक परीक्षार्थी से सवाल पूछा गया एग्जामिनेशन हॉल में। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में कि महाराणा प्रताप के
युद्ध का वर्णन कीजिए। उस लड़के ने लिखा कि महाराणा प्रताप अपने सैन्य वेशभूषा में तैयार हो गए, अपनी तलवार ली और चेतक घोड़े के ऊपर बैठ गए और चेतक राजमहल से निकल गया युद्ध मैदान के लिए। तबड़क 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 तबड़क, पन्ना भर गया। दूसरा पन्ना, तबड़क 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 तबड़क, दूसरा, तीसरा तबड़क 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 तबड़क, चौथा तबड़क 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 तबड़क, पांचवा पन्ना भर दिया पूरा का पूरा। फिर बोला सर सप्लीमेंट्री चाहिए। टीचर सोचा यार बड़ा पढ़ने वाला लड़का है। फिर सप्लीमेंट्री कॉपी ली, फिर उसमें तबड़क 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 तबड़क, तीसरी सप्लीमेंट्री ली, तबड़क तबड़क तबड़क, चौथी ली, सब तबड़क तबड़क। टीचर भी हैरान। और लास्ट में क्या लिखता है, महाराणा प्रताप जंग जीत गए। युद्ध जीत गए, तबड़क तबड़क युद्ध जीत गए। भाई साहब बात को समझिए, राकेश शर्मा जी ने क्या समझाना चाहा कि बेटा एक डायरी लो और ऊपर लिख दो 1 लाख रुपया पर मंथ, एक टारगेट सेट कर लो, 1 साल के बाद लक्ष्य बना लो और नीचे प्लान दिखाना शुरू करो। शो द प्लान, पहला पन्ना फुल, दूसरा पन्ना पलटिए, शो द प्लान, तीसरा पन्ना शो द प्लान, चौथा पन्ना शो द प्लान, 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 पूरा डायरी फुल। फिर दूसरा डायरी लो, फिर ऊपर लिखो 1 लाख पर मंथ, फिर नीचे प्लान से शुरू करो। शो द प्लान, 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 तीसरा डायरी लो, शो द प्लान, शो द प्लान, फुल कर दो, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 1 साल में 12 डायरी फुल करो। गारंटी बता रहा हूं 1 लाख में पहुंच जाओगे। राकेश शर्मा जी ने बताया, मेरे दिमाग में घुस गया। मैंने कहा बेटा ये कामयाब लोग हैं और कामयाब लोग ही कामयाबी का राज बता सकता है। और ये राकेश शर्मा जी बता रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी व्यक्ति नहीं है। और जब ये बता रहे हैं और ये काम अगर मैंने कर दिया तो मैं भी 1 लाख पे पहुंच जाऊंगा। मैं नहीं पहुंचा 1 लाख पे, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, लेकिन 40,000 पे पहुंच गया। 42,000 12वें महीने की चेक थी मेरी। 1 साल बाद 42,000 पर मंथ पार्ट टाइम में। दूसरे साल भी नहीं पहुंचा, ये 77,000 पे पहुंच गया। 77,000। व्हाट आई वांट टू गिव यू मैसेज, शो द प्लान, 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 शो द प्लान। साथ में प्रोडक्ट रखना है, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना है। शो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट, शो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट। तो देखिए उस समय बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थे, 8.5 रुपए की साबुन लेके हम लोग घूमते थे, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट रखिए साथ में एंड शो द प्लान। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, सो द फॉलो अप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हम क्या करते हैं, पौधा लगा देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ना उसमें पानी डालते हैं ना उसमें घेरा डालते हैं। देखिए जानवर बहुत घूम रहे हैं, पौधा को अगर नहीं आप घेरा डालेंगे, उसको बचाएंगे नहीं, देखभाल नहीं करेंगे, जानवर आके खा जाएगा। बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप एंड स्टार्टअप। स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नए व्यक्ति को इस बिजनेस में लाना बहुत आसान है, लेकिन स्टार्टअप कराना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या है, उसको ये सारे 6 बेसिक बताइए। 100% प्रोडक्ट यूज, लिस्ट बनाना, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, होम मीटिंग करना, सो द प्लान, सारी चीजें बताइए। तो स्टार्टअप एंड 6th एंड लास्ट, यूज बीटीएफ, बी फॉर बुक्स। अभी बहुत अच्छी किताब आदरणीय सुरेंद्र बस जी की है, डायरेक्ट सेलिंग में विजेता कैसे बने। यूनिक बुक है भाई साहब, कंप्लीट पैकेज है। उस किताब को खुद भी पढ़िए और एक बार नहीं कम से कम 10 बार पढ़िए, अंडरलाइन कर करके पढ़िए। पूरा पैकेज है। आरसीएम का शब्द उसमें नाम कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए लिखा है, बट आरसीएम भी तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। उस किताब को लेके पढ़ मत जाइए, एक एक शब्द को चबा जाइए, मिला दीजिए अपने ब्लड में। तो बीटीएफ, बी फॉर बुक्स, टी फॉर टेप्स। टेप डेली आधा घंटा 45 मिनट सुनने की आदत डालिए। आरसीएम टेप जाएंगे यूट्यूब पे मिल जाएगा। बीसी सर की टेप, लक्ष्य पर निगाहें, उस टेप को मैं 1,000 बार सुना हूं कि 2,000 बार सुना हूं, मैं नहीं बता सकता कितनी बार सुना हूं। मेरे घर में वही बजता था। पहले
टेप रिकॉर्डर आता था, कैसेट। अब वो पहले मिलता भी नहीं था, पिकअप सेंटर पे चले जाइए मिलेगा ही नहीं टेप, इतनी मारा मारी होती थी। तो पता चला कि एक ही टेप मेरे पास मिला, कौन सा, लक्ष्य पन्नी का है। तो बजा दिए टेप रिकॉर्डर में। अब वही बज रहा है, टॉयलेट में है बज रहा है, ब्रश कर रहे हैं बज रहा है, खाना खा रहे हैं बज रहा है, कपड़ा पहन रहे हैं बज रहा है। फिर वॉकमैन मैंने लिया था बैंक के अंदर सुनने के लिए, जब भी मौका मिलता था कान में लगाते थे। रात में घर आते थे 12 बजे, रात में घर आने के बाद क्या करते थे, नींद तो आती नहीं थी, लक्ष्य पर निगाह है। सर उस टेप को सुन सुन के मैंने अपने आप को बारूद बना दिया। ऐसा बारूद कि जहां जाके फटता था ना, जहां मैं जाता था ना पूरी तरह फट जाता था। मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, मेरे ख्याल से टाइम भी हो चुका है। तो BTF, एफ फॉर फंक्शन, हर अटेंड करिए। 5 साल ये काम पर नीचे मत देखिए, कौन करता है, कौन मरता है, कौन जीता है, मत देखिए। फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर टारगेट। और दोस्तों लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है। 7 जुलाई को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में सारे कोर लीडर सभी के सभी अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ एक फंक्शन करने जा रहे हैं। मैं आज तक अपने ग्रुप के लोगों को नहीं बताया लेकिन आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यूएस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आया हूँ। क्योंकि हमारे पास इतने कम पासेज मिले हैं कि मैं किसको ले जाऊं किसको न ले जाऊं, लेकिन यहाँ बताना कंपलसरी है, ऊपर से आदेश है। तो आप अपने अपने को लीडर को संपर्क कीजिए, अपने सीनियर इमराल्ड स्टार इमराल्ड को में जाना है। कुछ भी हो जाए 7 जुलाई को मत मिस करना मेरे दोस्त। अगर चाहते हो इस सितंबर में धमाका करना, इस सितंबर में बम फोड़ना, इस सितंबर में आप पिन को चेंज करना, तो ये प्रोग्राम आपके लिए टल है। ये प्रोग्राम आपके लिए कहते हैं ना कि रामबाण का काम करेगा। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, 7 जुलाई, नेवर मिस। एंड लास्ट ने का आपने समय निकाला, बोलने का मौका तो यूएस वाले हमारे सीनियर जो लीडरशिप है उनकी तरफ से मिलता है मौका। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को। जय आर